अकबर बादशाह दरबार लगाकर बैठे थे। तभी राघव और केशव नाम के दो व्यक्ति अपने घर के पास स्थित आम के पेड़ का मामला लेकर आए। दोनों व्यक्ति का कहना था कि वे आम के पेड़ के असल मालिक हैं और दूसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। क्योंकि आम का पेड़ फलों से लदा होता था, इसलिए दोनों में से कोई उस पर से अपना दावा हटाना नहीं चाहता था। मामले की सच्चाई जानने के लिए अकबर राघव और केशव के जानने वालों से बातचीत करते हैं, पर कोई फायदा नहीं हो पाता। सभी लोग कहते हैं कि दोनों ही पेड़ को पानी देते हैं और दोनों ही पेड़ के आसपास कई बार दिखाई देते हैं। पेड़ की निगरानी करने वाले चौकीदार के बयान से भी साफ नहीं हुआ कि पेड़ का असली मालिक कौन है, क्योंकि राघव और केशव दोनों ही पेड़ की रखवाली करने के लिए चौकीदार को पैसे देते थे। अंत में अकबर थक हार कर अपने चतुर मंत्री बीरबल जी की सहायता लेते हैं। बीरबल जी तुरंत ही मामले की जड़ पकड़ लेते हैं, पर उन्हें सबूत के साथ मामला साबित करना होता है कि कौन सा पक्ष सही है और कौन सा झूठ बोल रहा है। इसलिए वह एक नाटक रचते हैं। बीरबल आम के पेड़ की चौकीदारी करने वाले चौकीदार को एक रात अपने पास रोक लेते हैं। उसके बाद बीरबल उसी रात को अपने दो भरोसेमंद व्यक्तियों को अलग अलग राघव और केशव के घर झूठे समाचार के साथ भेज देते हैं और समाचार देने के बाद छुपकर घर में ही होने वाली बातचीत को सुनने को कहते हैं। केशव के घर पहुंचा व्यक्ति बताता है कि आम के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए आम चुराने की फिराक में हैं। आप जाकर देख लीजिए। यह खबर देते वक्त केशव घर पर नहीं था, पर केशव के घर के आते ही उसकी पत्नी यह खबर केशव को सुनाती है। केशव बोलता है, हाँ सुन लिया, अब खाना लगा। वैसे भी बादशाह के दरबार में अभी फैसला होना बाकी है, पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं, और खाली पेट चोरों से लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी। वैसे भी चोरों के पास तो आजकल हथियार भी होते हैं। ये सब सुन रहा था। उसने झूठा समाचार पहुंचाने वाले व्यक्ति केशव की यह बात सुनकर बीरबल को बता दिया। उधर दूसरा व्यक्ति राघव के घर के पास पहुंच जाता है और उसको कहता है कि आपके आम के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए आम चुराने की कोशिश कर रहे हैं, जाकर देख लीजिए। ये खबर देते वक्त भी राघव अपने घर पर नहीं होता। राघव के घर आते ही ये सब खबर उसकी पत्नी राघव को दे देती है। राघव आव देखता है न ताव, फौरन लाठी उठाता है और पेड़ की ओर भागता है। उसकी पत्नी आवाज लगाती है, अरे खाना तो खा लो, फिर चले जाना। राघव जवाब देता है, खाना भागा नहीं जा रहा है, पर हमारे आम के पेड़ से आम चोरी हो गए तो हम वापस नहीं आएंगे। इतना बोलकर राघव दौड़ता हुआ पेड़ के पास चला जाता है। आदेश अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति बीरबल को सारी बात बता देता है। दूसरे दिन अकबर के दरबार में राघव और केशव को बुलाया जाता है। बीरबल रात को किए गए परीक्षण का सब ब्यौरा बादशाह को सुना देते हैं, जिसमें भेजे हुए गए दोनों व्यक्ति गवाही देते हैं। अकबर राघव को आम के पेड़ का मालिक घोषित कर देता है और केशव को पेड़ पर झूठा दावा करने के लिए कड़ा दंड दिया जाता है। सच ही तो है, जो व्यक्ति परिश्रम करके अपनी किसी वस्तु या संपत्ति का जतन करता है उसे उसकी परवाह अधिक होती है। शिक्षा मिलती है कि ठगी करने वाले व्यक्ति को अंत में दंडित होना पड़ता है, दंड भोगना पड़ता है। इसलिए कभी किसी को धोखा ना दें। और अगर कहानी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।